हेलो एवरीवन। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमम स्काई डिलीट सम फॉर टू इंटीजर। इस क्वेश्चन हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 और S2 और हमें रिटर्न करना है लोएस्ट स्काई सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर टू मेक टू स्ट्रिंग्स इक्वल। तो हमें इसमें दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल करनी है और फिर अपने से डिलीट करके जो है मिनिमम सम अचीव करना है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो हमें इनपुट में दे रखा है SEA और EAT। इसमें मिनिमम हम लोग को जो इक्वल स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग है वो हमारी EA। अगर मैं दोनों को हटा दूँ तो पहली स्ट्रिंग में S बचेगा और दूसरी में T। दोनों का स्काई कैरेक्टर्स हम ऐड करेंगे 231 होगा, तो इसका रिजल्ट 231 दे रखा है। फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरा इनपुट में दे रखा है डिलीट और लीट। इसमें इन्होंने कहा है कि हम LET एज अ स्ट्रिंग निकालेंगे, इक्वल स्ट्रिंग, और बाकी सारे कैरेक्टर्स को डिलीट कर देंगे। उससे हमारा बचेगा पहली स्ट्रिंग में DEE और आखिरी में दूसरे में E। इसके स्काई को हम ऐड करेंगे तो 403 मिलेगा। इन्होंने एक और चीज़ बताई है क्वेश्चन में कि इसके दो और वेरिएंट हैं कि LEE मिल सकता है और EET मिल सकता है, बट हम उसमें देखेंगे कि 433 स्काई वैल्यू बनेगी और 417 स्काई वैल्यू मिलेगी, बट हमें मिनिमम चूज़ करना था तो हम 403 जो कि LET की उससे हो रहा है, इसलिए हम उसको चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स अगर समझे तो ये है कि हम हर बार एक छोटी स्ट्रिंग फिर उससे बड़ी स्ट्रिंग ऐड करते जाएं और दोनों में चेक करें कि भाई ये स्ट्रिंग बनाई क्या इसमें बन रही है, इसमें बनाए क्या ये डिलीट है पूरी बन रही है, फिर इसमें बनाए बन रही है, 2 3 4 ऐसे बनाते रहें। तो पहले तो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन छोटी स्ट्रिंग से उठाएं, फिर उसको कंपेयर करें कि क्या वो मैं दूसरी वाली से बना सकता हूँ। इस तरह से होगा, बट वो हमारा TLE हो जाएगा। तो अब हमें ये जानना है कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे और क्या इसका ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्ट करता है, किस तरह से सोच सकते हैं। तो अगर हमें पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि हमें डिलीट करना है करेक्टर, मतलब इक्वल लाना है करेक्टर, तो हमें कुछ कुछ ऑप्शंस करने पड़ेंगे डिलीट करके कि भाई डिलीट कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। बट डिलीट करने के भी दो चॉइस हो जाती हैं, या तो मैं पहली स्ट्रिंग से रिमूव करूँ या मतलब रखूँ अपने पास, या फिर रिमूव करूँ। अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी ELETE, अगर नहीं करूँगा तो डिलीट बन जाएगी। ओ सॉरी, शायद मैंने ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे रिमूव है और यहाँ की पे मैं स्ट्रिंग अपनी डिलीट रखूँ, आपस से एलीट हो जाएगी। फिर मैं चेक करूँ क्या इलीट और लीट में ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि नहीं, पहले पहले कैरेक्टर्स दोनों के मिला मिला के फिर दूसरे कैरेक्टर्स मिला के। सिमिलरली मैं दूसरी स्ट्रिंग भी यही चीज़ कर सकता हूँ कि मैं या तो कीप करूँ या तो रिमूव करूँ। बट मेरे को सेम टाइम पे दोनों पे ही चॉइस लेनी है कि भाई अगर मैं यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ तो वहाँ पे हटाऊँ, क्योंकि दोनों कैरेक्टर मैच तो होने चाहिए, या D और L मैच तो हो नहीं रहे। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो या तो मैं लीड से एक चीज़ हटाऊँ, मतलब लीड से L हटाऊँ, या तो मैं डिलीट से D हटाऊँ। अगर मैं लीड से हटाता हूँ तो मेरा नई स्ट्रिंग बनती है डिलीट और ईट, और अगर मैं डिलीट से हटाऊँ तो बनती है एलीट और लीट। सिमिलरली मैं फिर से अगर यही पैटर्न रिपीट करूँ तो मेरे फिर डिलीट तो डिलीट रहेगी, फिर नेक्स्ट हमारी ET बन जाएगी, और एलीट में ट्रिपल ET बन जाए डबल ET बन जाएगी। फिर डिलीट ET में फिर से मैंने एक E हटा दिया ET से, और ऐसे मैं रिपीट करता रहूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो एलीट में ET बचेगा, फिर उसके भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे LET। इस तरह से एक मतलब आप रिकर्सिव ट्री बना सकते हो पूरा। तो ड्राई रन करने पे ये समझ में आता है कि कुछ कुछ स्टेट्स जो हैं हमारी भी सेम है, कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एलीट और T आया, यहाँ पे भी एलीट और T मुझे मिला, फिर लीट और ET, लीट और ET यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला एलीट ET यहाँ पे मिला। सिमिलरली मुझे ETE और ETE यहाँ पे मिल रहा है। तो एक चीज़ तो है कि चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, और जब हम रिपीट हो रही है तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उस दोबारा अगर मैंने एक बार कंप्यूट कर लिया है तो उसको स्टोर कर लें। अगर स्टोर कर लेंगे तो मैं अपने उस स्टेप को फिर से रिड्यूस कर सकता हूँ कि अब मैं दोबारा उसको नहीं कंप्यूट करूँगा, एक बार मैंने अगर कर ली है। तो अगर मेरी सेम स्टेज बार बार आ रही है तो उसको भाई स्टोर करके कहीं रख लो। अब कैसे स्टोर करेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट मुझे भी स्टोर करनी पड़ेगी। और अगर मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि अगर मेरे दो एलिमेंट्स यहाँ पे देखता हूँ मैं, अगर सेम दोनों स्ट्रिंग में पहले एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ तो भी दोनों बनाते चले जा रहे हैं कि एक से रिमूव किया दूसरे से नहीं रिमूव किया, बट हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम दोनों ही से हटा दें। मैं उस एलीट और ET में मैं दोनों को हटा दूँ, और मैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग इसमें यही चीज़ ट्राई करूँ LETE और T में।
अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप एक स्टेप और रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि इसमें देखा है लीड को LETE बन गया, ET बन गया, और हमारा सेम स्टेप जो होगा जो हमने रिमूव किया है ये हमको आंसर में लाने में हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा कि भाई मैंने ये स्टोर कर लिया कि मैंने यहाँ पे ई हटाया था, तो जब मुझे फाइनली रिकर्सिवली ट्रेस बैक करना है तो मैं इस ई को वापस से ऐड कर लूँगा। तो हमें कई सारी चॉइस, मतलब इसने क्वेश्चन में वो चीज़ बताई है कि भाई मेरे पास LET करके सॉल्यूशन है, EET करके सॉल्यूशन बनना है, और एक और कोई सॉल्यूशन मैंने बताया था, LEE भी बनना है। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन हैं, बट इन्होंने LET चूज़ किया। हम कैसे उसको पता करेंगे, हम कैसे अपने सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे? तो एक चीज़ इसमें क्लियर है कि भाई अगर मुझे मैक्सिमम स्काई को हटा दूंगा मैं, तो मेरा फिर जो डिलीटेड करेक्टर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम ऑलरेडी हटा रहा हूँ। तो मैक्सिमम हटाने के लिए मेरे मैक्सिमम स्टोर करने पड़ेंगे। तो मैं अपने स्ट्रिंग कंपैरिजन में उसको स्टोर मतलब मॉडिफाई कर लूँगा कि मैं उसको किसी तरह से कंपेयर करके डेटा स्टोर करता रहूँ। तो ये पॉइंट्स को अगर मैं एग्रीगेट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा। पहले इसको समझते हैं कि अगर मैंने एलीट और ईट में ई हटा रहा है तो मैं क्या चेंज किया होगा। मैंने ऐसे बनाया, फिर से ई हटा तो एलीट ET बना। इसमें हमें फिर ऐसे सेम ट्री बनाना पड़ेगा। एलीट में, लीट में और ET में फिर ई कॉमन मिल गया, फिर मेरे को अगली बार टी भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम एक मॉडिफाई करेंगे कि हम बार बार वो इस जगह पे स्टेट मैनेज कर रहा है, और हम देखते हैं कि किस तरह से मैं अपना आंसर बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सेम पूरी अप्रोच है, पूरा जो मैंने ट्री इधर बनाया है, बस मैंने मॉडिफिकेशन को साथ में इम्प्लीमेंट किया है। तो उसे फॉलो करिए कि मैंने यहाँ पे डिलीट का ET किया, फिर डिलीट का ET किया, फिर डिलीट T करके यहाँ पे आके नीचे पहुँच गया। जब वहाँ मैं देख रहा हूँ एक भी स्ट्रिंग मेरी एम्प्टी हो रही, मैं यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न करना चालू कर दूँगा, तो कोई स्ट्रिंग बनेगी नहीं कभी। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दूसरे में एलीट में T बना, और नीचे काफ़ी इल्ट्रेशन के बाद मुझे पता चलेगा कि सिर्फ यहाँ पे एक मेरा T ही एक आंसर बनेगा। अब मैं दूसरी स्ट्रिंग में देखता हूँ ETE और ET की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखता हूँ ई कॉमन, तो मैंने एक मेमोराइज़ कर लिया कि मेरे को ई स्टोर करना है वापस जब मेरे को रिजल्ट मिले। फिर यहाँ पे LET पे T, और ये वाला हमारा कंप्यूटेटेड है कि यहाँ पे हमें T मिलेगा, तो ये T यहाँ का E, तो दोनों को मिला के ET। मैं इस स्टेट पे जब वापस आऊँगा रिकर्सिवली ट्रेवल करके, मेरे पास एक आंसर होगा, वो है ET। सिमिलरली मैं दूसरे इसके सब पार्ट में ट्रेवल करता हूँ, तो मुझे मिलता है यहाँ पे एक ई मिलेगा। फिर मैंने इल्ट्रेशन पे वापस जाने पर मैं एक और ई देख पता चलेगा कॉमन है, फिर और नीचे जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा T एक कॉमन है। फिर मैं इसको वापस ट्रेवल बैक करूँगा तो मेरे को EET मिल जाएगा। अब सिमिलरली मैं दूसरे ट्री में ट्रेवल करूँगा और ऐसे रिकर्सिवली पता करूँगा, तो वहाँ पे मैं LET मिलेगा। तो ऐसे मेरे कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो हाउ टू चूज़ विच आंसर इज़ द राइट आंसर। तो मैं हर बार जो भी मेरे को आंसर मिलना है दोनों जगह से, मैं दोनों का स्काई कंपैरिजन कर लूँगा। दोनों LET के सारे कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली सम करके मैंने देखा जो मेरा आंसर है और इसका EET का आंसर है, जो भी मेरा बड़ा होगा मैं उसको अपना पोटेंशियल कैंडिडेट चूज़ करूँगा। तो मैंने कहा है स्काई कंपैरिजन, दोनों लेफ्ट और राइट का जो भी ट्री से मिल रहा है मुझे उसको कंपेयर करना है। अब इससे मेरे को ये पता चल जाएगा फाइनली रूट पे ये मिल जाएगा कि भाई मेरा LET इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट। बट स्टिल मेरे को आंसर नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 में इन दोनों की मैं स्काई कैरेक्टर पूरा स्टोर कर सम निकाल लूँगा, एक X मिलेगा। LET सिंस दोनों में है तो मैं इसको 2 बार माइनस कर दूँगा LET के कैरेक्टर सम से, स्काई सम से, तो मेरा आंसर बन जाना चाहिए। अब यही सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना, बार बार स्ट्रिंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मेमोरी ले सकता है। तो द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज़ वी शुड गो फॉर इंडेक्स बेस्ड अप्रोच। मैं हर बार इंडेक्स रखूँगा और इंडेक्स से बात करूँगा। यहाँ पे जैसे डिलीट में यहाँ पे अभी 0 पे हूँ, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में 1 पे जा चुका हूँ। तो I और J के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो 0 और 1 हमेशा कंपेरिजन करूँ, तो यहाँ पे मेरा 1 1 हो जाएगा। इस तरह से मैं कोड में करूँगा। तो इंस्टेंट मेरे को बार और पूरी स्ट्रिंग को लेके जाते समय स्टोर करना पड़े इसका आंसर, मैं इंडेक्स बेस लेके चलूँगा। बस जहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा, जहाँ पे कोई भी करेक्टर आई वुड से जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, जो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट में होगा, मैं उसका स्काई सम ही लूँगा अपने पास। ठीक है, मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। ओके, आई थिंक लॉग आउट हो गया है, 1 मिनट दीजिएगा।
तो मैंने यहाँ पे यही किया है, मैंने पहले एक डीपी बनाया है स्टेट स्टोर करने के लिए, और उसको पहले मैं नन से सेटअप कर दिया जिसमें आई और जे मेरे इंडेक्सेस होंगे। फिर मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मेरे को बस मैक्सिमम पता करना है, और इस स्टेट मैनेजमेंट को डीपी की इसको फंक्शन से करूँगा। इस फंक्शन में बाद में आते हैं, बस मैंने लास्ट में क्या किया है, पहले यहाँ से एक कॉल होती फंक्शन, मैंने यहाँ पे फाइंड मैक्स किया, मेरे को पूरे इस दोनों स्ट्रिंग में क्या मेरा मैक्सिमम सोल्यूशन बनेगा मैं उसको जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जीरो स्ट्रिंग को दोनों के ही पहले इंडेक्स मेरे जीरो होंगे, तो मैं दोनों को यहाँ पे 0 0 भेज दूंगा, स्ट्रिंग्स पास कर दूंगा, डीपी को भेज दूंगा कि भाई जो भी है उसको बार बार अपडेट करते रहना। मैं अब इस फंक्शन में डिस्कस करते हैं, अगर मेरा लेंथ जो है S1 की आई उससे ऊपर चला जा रहा है तो मेरे को रिटर्न 0 कर देना है। अगर मैं जे, ये मेरी बेस कंडीशंस हैं, अगर मेरा दूसरे की लेंथ से ऊपर जा रहा है तो उसको भी 0 रिटर्न कर दो। और अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टोर्ड डेटा है डीपी की, अगर मैं कंप्यूट कर चुका हूँ, वो नन नहीं है, तो मैं उसको जो रिजल्ट मेरे पास स्टोर्ड है मैं उसको रिटर्न करने की कोशिश करूँगा। और हमने जो एक चीज़ डिस्कस की थी, क्या अगर वो इक्वल है दोनों जगह, तो मैं ड्रॉप करके उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे उसके भी नेक्स्ट भी तो कॉल करना ही है, तो मैं नेक्स्ट कॉल करने के लिए i+1 और j+1 भेज दिया इसकी डेटा कैलकुलेट करने के लिए इसी फंक्शन पे रिकर्सिवली, और जो आंसर आएगा मैं उसमें अपने जो मैंने मैच किया है, जो मुझे मैच मिला उसको उसकी स्काई वैल्यू स्टेट में ऐड कर लूँगा और उसका ऑर्डर रिटर्न कर दूँगा। अगर मान लीजिए वो सेम नहीं था तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं पहले वाले में इंडेक्स बढ़ाऊँ या तो मैं दूसरे वाले में इंडेक्स बढ़ाऊँ। सिमिलरली मैं रिकर्सिवली दोनों कॉल करूँगा और मैं फिर चेक करूँगा कि मेरे को दोनों में से कौन सी डेटा बड़ी मिली है, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल कैंडिडेट मेरा वही होगा जिसका स्काई मैक्सिमम ला पाए, तभी मेरा फाइनल रिजल्ट मिनिमम हो पाएगा। और मैंने अपना डेटा कम जो भी मेरा, अगर मेरा एक्स वैल पहले बड़ा हुआ तो मैंने डीपी ऑफ आई में वो सेट कर दूंगा, वरना फिर वाई वैल सेट कर दूंगा, और मैं फाइनली अपनी डीपी की पूरा डीपी स्टेट वापस भेज दूंगा। मैं अपने गेट मैक्स में मैंने फाइनली डीपी की डेटा स्टोर कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, टोटल निकालूंगा S1 का और S2 का, हर बाय एलिमेंट सबको ऐड कर दूंगा और उससे मैंने सीधा माइनस करके रिटर्न कर दूंगा। देखते हैं रन करता है कि नहीं। Cool, so it's working. Let's submit. Yes, it's working. Yeah, that's it. Thank you.